प्रेज द लॉर्ड। क्या मसीह लोग किसी का उत्पीड़न करते हैं? ना। तो ये लोग हमारा उत्पीड़न क्यों करते हैं? मसीह लोगों का उत्पीड़न क्यों करते हैं? आज इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए आप लोगों से रूबरू हुए हैं। अक्सर मसीह लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, भले ही वो सेवा करते हैं और सेवा करते हुए और लोगों की भी चाहना करते हैं कि वो किसी के प्रति, अगर किसी का बच्चा बीमार है, किसी को शिक्षा नहीं मिलती, किसी को रोजगार नहीं मिलता, किसी को चिकित्सा की कमी है या किसी प्रकार की कोई भी कमी है उसके जीवन के अंदर, तो वो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का संदेश जो हमें दिया गया, वही संदेश लोगों को बताने के लिए हमें जो है आगे परमेश्वर भेजता है। और वह परमेश्वर कहता है कि जाओ, जो है मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जिस प्रकार से प्रेम संदेश परमेश्वर ने हमें देने के लिए कहा, अगर हम पढ़े यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत 16 आयत पढ़े, तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह परमेश्वर का संदेश जो है हमें बताया गया, और वही संदेश हम आगे देने के लिए जब जाते हैं तो मसीह लोगों का उत्पीड़न होता है। और वह उत्पीड़न इसलिए होता है क्योंकि वो परमेश्वर का शुभ संदेश जो है उन लोगों के बीच में बांटते हैं। और जब लोगों को सच्चाई बांटते हैं, सच्चाई बांटने की कोशिश करते हैं, तब लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चोर है, अगर वो चोरी करता है, उसको कहे कि तुमने चोरी की है, तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। चोर कभी भी अपने आप को चोर ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा। अगर आपने उसको कहा कि तुम चोर हो, तो वो आपके साथ जो है उत्पीड़न करेगा और आपको जो है हो सकता है आपको हर्ट करने की कोशिश करे। तो इसी प्रकार से जो हमारा जो विषय है, मसीह लोग किसी का उत्पीड़न नहीं करते, लेकिन इनका क्यों होता है, आज इसी बात पर हम जो है बात कर रहे हैं। लोग पूछते भी हैं, कई लोग जो हमारे पक्ष में हैं, कि जिस प्रकार बाइबल में भी बताया गया है, कुछ लोग परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, दुष्ट आत्मा को निकालते थे और प्रार्थना करते थे, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते थे। तो वो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो हमारी ओर है वह हमारा जो है दुश्मन नहीं है, और उसको मत छेड़ो क्योंकि वो हमारे नाम से ही काम कर रहा है। अगर वो कोई व्यक्ति ऐसा है जो मसीह संदेश के साथ साथ लोगों को कह रहा है कि नहीं, मसीह लोगों को मत मारो, मसीह लोगों के साथ उत्पीड़न मत करो, तो ऐसा संदेश अगर दे रहा है तो समझो वो हमारी ओर है। और वैसे ही लोग ऐसे ही लोग जो हैं वो कहते हैं कि मसीह लोग जब किसी का उत्पीड़न नहीं करते, तो मसीह लोगों का उत्पीड़न क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर जो है सभी को शुभ संदेश सुनाने के लिए जो है जब भेजता है, तो वो अगर किसी को दुष्ट आत्माओं की कोई समस्या है उसको उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर किसी को बीमारी की जो है दिक्कत है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। किसी के काम के रास्ते नहीं खुलते, किसी का वीजा नहीं लगता, किसी के घर की समस्या है, रोजगार की समस्या है, चिकित्सा की समस्या, तो उस सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और कुछ मदद भी करते हैं अगर किसी के पास राशन नहीं है। राशन नहीं है इसका मतलब ये नहीं, मदद करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको जो है कुछ चावल की बोरियां देकर, कुछ पैसा देकर हम उसको मसीह बनाते हैं या उसको क्रिश्चियन बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, अगर हम कोई भी किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, अगर हम किसी को शुभ संदेश सुनाते हैं, किसी को प्रेम भाव से रहने की कोशिश करते हैं, तो नेचुरली है उसके फॉलोवर जो है बन जाते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो इसी कारण जो परमेश्वर ने शुभ संदेश हमारे बीच में सुनाया, और वही शुभ संदेश जब हम लोगों के बीच में लेकर जाते हैं तो उसके शुभ प्रशंसक बन जाते हैं, शुभ जो है उसके प्रिय बन जाते हैं। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने प्रेम का संदेश लोगों के बीच में बांटा, और वो बांट लेकर जब जाते हैं तो मसीह लोगों का उत्पीड़न होता है। वो बोलते हैं कि तुमने चावल की बोरियां देकर, 1,00,000-2 लाख रुपए देकर जो है घर बना देंगे, या किसी को गाड़ी देकर दे, किसी का वीजा लगवा देंगे। इस प्रकार से जो है आरोप लगा करके जो उत्पीड़न किया जाता है कि तुम मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग, तुम है लोगों को जो है फुसलाकर या उनको जो है लालच देकर तुम मसीह बनाते हो, क्रिश्चियन बनाते हो। तो ये होता है उत्पीड़न। और कभी भी विश्व में कहीं भी किसी प्रकार का अगर आपने टेररिज्म हो, क्राइम हो, या किसी का उत्पीड़न हो अन्य रिलीजन का,
अन्य कास्टिज्म का, किसी व्यक्ति का। तो कभी भी कोई मसीह जो क्रिश्चियन जो लोग हैं वो कभी किसी का जो है उत्पीड़न नहीं करते। यही आज शुभ संदेश आप लोगों के बीच में जो है परमेश्वर का संदेश बांटने के लिए मैं आया हूँ। अभी आप देखिए पास्टर नूरा के ऊपर इतने आरोप लगते हैं। पास्टर विजेंद्र को तो आपको पता ही होगा कि उसको जेल में भेज दिया गया है। अब वो लोग जानते हैं जिन्होंने ऐसा किया, कि उसने किया है नहीं किया है वह खुदा जानता है, ईश्वर जानता है। तो उत्पीड़न जो है मसीहों के साथ हो रहा है। कहीं भी किसी भी एरिया के, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो उत्पीड़न जो है तकरीबन जो है मसीह लोगों का ही होता है, अन्य लोगों का नहीं होता। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आजकल छोटे छोटे जो है, आजकल छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है ना, उनको उनका उत्पीड़न हो रहा है। और उनके घर में जो है किसी को मार दिया जाता है, किसी को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, किसी की टांगों को, किसी की बाहें और किसी का जो शरीर का अंग जो छीन बीन कर देते हैं, जिस प्रकार से कत्लेआम कर देते हैं। उनका कोई विरोध नहीं करता, कोई भी कुछ नहीं करता और ना उनका कुछ बिगड़ता है जो मारने वाले हैं, क्राइम करने वाले हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है अगर वो विरोध करेंगे तो उनको मारा जाएगा और कोई उनका विरोध नहीं करता। पर अगर व्यक्ति शुभ संदेश आपको सुना रहे हैं, मसीह का प्रेम आपको संदेश जो बांट रहे हैं, तो उसके प्रति हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अलग अलग तरीके से दोष पत्र लेकर आप पर चढ़ाएंगे और कहेंगे कि ये चंद बोरियों के साथ, चंद पैसों के साथ आपके साथ जो है ये वार्तालाप करके आपका धर्म बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपका उत्पीड़न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बातें जो है उनके बीच में होकर और आपके हो सकता है झूठी एफआईआर दर्ज भी करवा सकते हैं। कुछ लोग झूठे मुकदमे, जिस प्रकार से यीशु मसीह के ऊपर कुछ लोग झूठे जो है, कोई ये कहता था कि ये तो दुष्ट आत्मा के द्वारा चंगाई देता है, कोई कहता है कि ये तो अलग पंथ लेकर आया है। बहुत सारे दोष पत्र लगते थे, दोष लगाया जाता था। और जो है जैसे यहूदी शास्त्री कुछ अन्य लोगों को भी जो है उनके साथ ले लेते थे, उनके ही विरोध, उन्हीं के पंथ के तो उनके खिलाफ खड़े कर देते थे। ऐसे भी लोग जो खरीदे हुए लोग पैसे देकर, ऐसे भी होते हैं जो बेवजह आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे भी जो लोग हैं बहुत खड़े कर देते हैं विरोधी लोग। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप जो है आत्मिक तरीके से परमेश्वर का संदेश बांट दें, या उनको जो है परमेश्वर का संदेश सुनाकर जो उनको उनके पापों को जो है वो छोड़ें और परमेश्वर में चेंज होकर परमेश्वर के नजदीक आए। देखिए, जब भी व्यक्ति परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाता है, परमेश्वर के वचन में जो है जब सुनता है, वचन में होकर जब कार्य करता है, तो उसके हजारों दुश्मन खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वो उसने नशे का बुरा रास्ता छोड़ दिया है, किसी को गाली देने का, किसी को झगड़ा करने का, किसी को जो है बुरा सुनाने का, ये सब जो गलत रास्ता है, जो शैतान के काम है, वो रास्ते छोड़कर वो परमेश्वर के जो है काम में लग जाता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति लड़ाई करता है, अगर वो उसके खिलाफ कुछ ना बोले तो उसको मतलब ये है कि इसका तो धर्म चेंज हो गया है, बोल देंगे। अगर आप उसका सिर फोड़ देंगे तो वो समझ जाएगा मेरे बराबर हो गया है लड़ाई करने वाला, बुरा करने वाला। तो उसके साथ बुरा व्यक्ति बुरे व्यक्ति को ढूंढता है और अच्छा व्यक्ति अच्छे को ढूंढता है। अगर आपने दो बातें सुनकर आप घर वापस आ गए तो इसका मतलब ये है कि लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हो भाई, इसने तो जो है धर्म चेंज कर लिया, इसने तो जो है क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। तो ऐसा परमेश्वर कहता है कि तुम शांत रहो, किसी के खिलाफ ना बोलना, चोरी ना करना, झगड़ा ना करना, डा ना करना, क्रोध ना करना, ईर्ष्या ना करना, है ना, किसी को उत्पीड़न ना करना, किसी के खिलाफ झूठी साक्षी ना देना। तो ये सारी बातें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि बुरे काम कोई भी नहीं करना और परमेश्वर के संदेश को सुनाना है, परमेश्वर के संदेश में रहना और अच्छा काम करना है जैसा परमेश्वर चाहता है। अगर जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आप काम करने का पूरा जग, पूरा संसार आपके पीछे खोलेगा और आपका उत्पीड़न करना शुरू कर देगा। आपने अच्छा काम किया, अगर आप अच्छा काम नहीं करते, आपके साथ सारे जितने भी लोग हैं बुरे काम करने वाले, सारे आपसे वार्तालाप रखेंगे, अच्छे काम के पैसा भी देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आपने परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाया तो समझ लीजिए आपके खिलाफ, आपका उत्पीड़न करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। आज देखिए पूरे संसार में, पूरी दुनिया में ऐसे ही लोग हैं जो मसीहों का उत्पीड़न करते हैं और परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो मुझे आशा है कि इस संदेश को आपने सुना और बहुत कुछ सीखा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक सभी को सलाम। प्रेज द लॉर्ड। आपके प्यार।